बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरएनएन के बारे में। आरएनएन पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि डीप लर्निंग के अंदर हमारे पास बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क हैं। जैसे कि जो फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क आप पढ़ते हो डीप लर्निंग के अंदर, वो है एएनएन, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसको आप मोस्टली टेबुलर डाटा पे यूज़ करते हो, अप्लाई करते हो। उसके बाद जब आप पढ़ते हो एक और न्यूरल नेटवर्क, वो है CNN, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जो आप ग्रिड लाइक डाटा के लिए यूज करते हो, सच एज इमेजेस एंड वीडियोस। एंड थर्ड न्यूरल नेटवर्क RNN, जिसका फुल फॉर्म है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। इसको आप मोस्टली टेक्सचुअल डाटा या सिक्वेंशियल डाटा के लिए यूज करते हो। ठीक है, सो ये जस्ट मैंने आपको बताना था कि डीप लर्निंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क है और वो आप डिफरेंट डेटा सेट के लिए यूज करते हो। ठीक है, सो आरएनएन से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एक जनरल इसका जो एक इंट्रोडक्शन है या एक समझने की चीज है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका फुल फॉर्म है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, और ये एक सिक्वेंशियल टाइप मॉडल है जो सिक्वेंशियल डाटा पर काम करता है। अब सवाल यह है कि सिक्वेंशियल डाटा या नॉन सिक्वेंशियल डाटा क्या होता है। तो पहले हम नॉन सिक्वेंशियल डाटा देखते हैं। नॉन सिक्वेंशियल डाटा मोस्टली आपके पास टेबुलर फॉर्म में होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि अगर मैं एक बंदे का एज और जेंडर दे दो तो वो मुझे प्रेडिक्ट करे उसका हाइट, जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, यानी मैं आपको एक पर्सन है जिसकी एज है कोई 22 और उसका जो जेंडर है वो लेट से मेल है, या मैं क्या करता हूँ इसको वेट ही बना लेता हूँ, ये वेट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे वेट है कोई लेट से 7 पाउंड या जो भी इसकी वैल्यू है वेट की, और ये हमने प्रेडिक्ट किया इसकी हाइट कोई होगा 6 फीट। ठीक है, तो अब ये एक टेबुलर डाटा है, और ऐसे डाटा के लिए आप ऐसे डाटा को आप नॉन सिक्वेंशियल डाटा कहोगे जिसमें सीक्वेंस मैटर ना करें, यानी जहां पे सीक्वेंस डजंट मैटर। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप ये डाटा न्यूरल नेटवर्क को दिखाओगे तो आपका इनपुट साइज कुछ इस तरह बनेगा कि एक पर्सन है जिसका एज है मैंने दिया न्यूरल नेटवर्क को, और उसका जेंडर दिया और उसका वेट दिया। तो अब ये न्यूरल नेटवर्क मुझे प्रेडिक्ट करके देगा इसकी वेट को, इस बंदे की वेट कुछ इतना है। ठीक है, अब ये इनपुट साइज फिक्स्ड हो गया, 3 इनपुट साइज है इस न्यूरल नेटवर्क का। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि इस एज को उठाओ यहाँ पे वेट की जगह पे रखूं और वेट को उठाओ एज की जगह पे रखूं, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? नो। आप सीक्वेंस चेंज करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल मैंने इसकी वेट को प्रेडिक्ट करना है। यानी अगर मैं एज को सेकंड नंबर पे रखूं या जेंडर को पहले नंबर पे रखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस डेटा को आप नॉन सिक्वेंशियल डेटा कहते हो, जहां पे आप सीक्वेंस चेंज करें या ना करें बट इट डजंट मैटर। बट सिक्वेंशियल डेटा वो होता है जिसमें सीक्वेंस मैटर करता है। इसके कई एग्जांपल है, लाइक टेक्स्ट डेटा। अब टेक्स्ट डेटा के अंदर भी आपके पास क्लासिफिकेशन भी हो सकता है, या टेक्स्ट जनरेशन भी हो सकता है, या एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेशन लाइक मशीन ट्रांसलेशन, या फिर टाइम सीरीज डाटा। टाइम सीरीज डाटा यानी अगर आपने किसी मार्केट की फ्यूचर स्टॉक प्रेडिक्ट करनी है, तो लेट से 10 तारीख को कोई कुछ ये था। ठीक है, मैं आपको जल्दी एक ग्राफ दिखाता हूँ। फिर 20 तारीख को स्टॉक कुछ ऐसा था, और यहाँ पे मैंने 30 प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, 30 को, तो ये 10 पे कोई था लेट से दिस ग्राफ, एंड 20 पे ये था, और 30 पे आपका स्टॉक बढ़ा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा आई विल प्रेडिक्ट दिस थिंग। तो अब ये जो पास्ट हिस्ट्री है इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, आगे पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं सीक्वेंस को चेंज करूंगा देन दिस प्रेडिक्शन विल नॉट वर्क। ठीक है, अगर कर भी ले तो खराब ही होगा। तो सीक्वेंस जहां पे मैटर करें। दूसरा एग्जांपल है कि मेरे पास एक सेंटेंस है आई एम नूर। मैंने इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं मैं नूर हूँ, मैं नूर हूँ।
सॉरी फॉर द राइटिंग, बट या मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया। अच्छा, अब अगर मैं आई को उठाऊं नूर की जगह पे रखूं और नूर को उठाऊं आई की जगह पे रखूं, तो क्या मेरे रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रामेटिकली गलत है। मैं इस तरह नहीं कह सकता नूर आई एम, ऐसा नहीं हो सकता। ग्रामर के हिसाब से आई एम नूर होना चाहिए। तो वो इनपुट जिसकी सीक्वेंस चेंज होने से उसका मीनिंग चेंज हो जाए, उसको आप सीक्वेंशियल डाटा कहते हो। यानी सीक्वेंशियल डाटा वो जिसमें सीक्वेंस मैटर करे, सीक्वेंस के चेंज जहाँ पे सीक्वेंस को आप चेंज ना करें। उसमें आपके पास एग्जांपल टेस्ट, टाइम सीरीज एंड स्पीच डाटा। आपको पता है कि ऑडियो में आपके पास फ्रिक्वेंसीज होते हैं, कुछ इस तरह के फ्रिक्वेंसीज होते हैं। यहाँ पर पहुंचते पहुंचते आपकी फ्रिक्वेंसी में बंदे ने कुछ बोला था, यहाँ पे कुछ और बोला था, यहाँ पे कुछ और बोला था, तो मैं इसको आगे पीछे नहीं कर सकता, वरना इससे पूरी ऑडियो खराब हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि अगर RNN, ये तो जस्ट हमने ये देखा कि RNN हम क्यों यूज करते हैं, यानी RNN है क्या और सीक्वेंशियल एंड नॉन सीक्वेंशियल डेटा में फर्क क्या है। बट क्या हम टेक्सचुअल डेटा, यस, सीक्वेंस डेटा के लिए ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके 4 रीजन है जिससे आपका या तो रिजल्ट खराब होगा या फिर आपका ANN काम नहीं करेगा। पहला रीजन है वेरी इनपुट साइज, दूसरा रीजन है अननेसेसरी कंप्यूटेशन, थर्ड रीजन है प्रेडिक्शन ऑन न्यू इनपुट, एंड द फोर्थ रीजन इज नो मेमोरी। इन तमाम रीजन को समझने के लिए हमारे पास एक छोटा सा डेटा है जिसमें 2 सेंटेंसेस है या 2 डॉक्यूमेंट है। इसमें 2 यूनिक वर्ड है, हाय नूर, एंड इसमें 4 यूनिक वर्ड है, 4। तो टोटल वोकैबुलरी हमारे पास ये है, हाय नूर माय नेम इज, जिसमें टोटल आपके पास 5 वर्ड्स हैं। तो अगर आपने ये डेटा, यानी पहले ये डॉक्यूमेंट न्यूरल नेटवर्क को दिखाना है ANN को, तो पहले तो हमने हर वर्ड के लिए एक वेक्टर बनाना होगा। हम इस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ये सारे टेक्निक पढ़ चुके हैं वेक्टराइजेशन वाले। सो मान लेते हैं कि हमने ये तमाम वेक्टर्स या तमाम वर्ड्स के लिए वेक्टर्स बनाए। वन हॉट एनकोडिंग जो बहुत ही सिंपल टेक्निक है वो यहाँ पे हमने यूज किया, हम मान लेते हैं। ठीक है, सो कैसे होगा? सबसे पहले हाई को पकड़ो और इसका वेक्टर बनेगा 1 0 0 0, ये वेक्टर बन जाएगा। सिंपल वन हॉट एनकोडिंग यहाँ पे हमने यूज किया है। ठीक है, वन हॉट एनकोडिंग। उसके बाद नूर के लिए ये वेक्टर बनेगा 0 1 0 0 0, एंड ये वेक्टर माई का वेक्टर हो रहेगा, नेम का वेक्टर एंड इसका वेक्टर। लेकिन अगर हम फर्स्ट सेंटेंस यानी हाय नूर की बात करें तो उसका जो वेक्टर बनेगा वो कुछ इस तरह ही होगा, नंबर रिप्रेजेंटेशन। दिस इज हाय लाइक दिस एंड दिस इज योर नूर। अब मैं एक न्यूरल नेटवर्क बनाता हूं। सो अगर मैंने पहला सेंटेंस देना है तो मेरे पास 2 इनपुट होंगे, ये पहला न्यूरॉन हो गया, ये दूसरा न्यूरॉन होगा। ये न्यूरॉन होगा हाई के लिए, ठीक है। बेसिकली मैं यहाँ पे वेक्टर ही पास करूंगा हाई का, क्योंकि मशीन टेक्स्ट को तो नहीं समझता। जो हमने वन हॉट इनकोड किया है 1 0 0 0 0 0, ये हाई के था, और उसके बाद ये नूर का वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, लाइक दिस। सो मैं अभी के लिए ये वेक्टर बनाता हूँ नूर के लिए, और यहाँ पे हमने प्रेडिक्शन करनी है। सो ये नूर जाएगा कुछ इस तरह, फुली कनेक्टेड होगा नूर, ठीक है, और यहाँ पे ये हमें प्रेडिक्शन करके देगा। सो ये तो ठीक है, हमारा इनपुट साइज यहाँ पे 2 न्यूरॉन है, फिक्स्ड हो गया। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को उठाऊं तो देखते हैं कि इसके लिए हमारे पास इनपुट साइज किस तरह बनता है, 1 2 3 4, बट हमारे पास फिक्स्ड है साइज। तो फिक्स साइज क्या था? ये था हमारे पास फिक्स साइज, लाइक दिस। और हमारे पास जो नया डाटा है वो है माई, पहला वर्ड है या पहला वेक्टर माई, मैं जस्ट फर्स्ट लेटर लिखूंगा, उसके बाद है नेम, एंड अब ये 2 वर्ड यहाँ पे हमने ट्रंकेट करने होंगे क्योंकि हमारे पास फिक्स्ड इनपुट ये है। सो पहला इशू वेरी इनपुट साइज।
कि आपके पास फिक्स साइज एक बार जब बन जाए तो फिर अगला जो नया सेंटेंस आए, चाहे उसकी लेंथ ज्यादा हो या कम, वो पिछले जो फर्स्ट आपने दिया था सेंटेंस उसके हिसाब से चलेगा। तो ये पहला रीजन है, पहला इशू है ANN के साथ। लेकिन मान लेते हैं कि ये हमने रिजॉल्व किया। एक टेक्निक होता है पैडिंग का, जीरो पैडिंग जिसको आप कहते हो, या ट्रंकेशन का। सो आप क्या करते हो कि आप अपने पूरे डेटा के अंदर जो मैक्सिमम सेंटेंस है वो निकालते हो, और ये हो गया मैक्सिमम सेंटेंस जिसमें टोटल 4 वर्ड्स हैं। तो फिर आपका इनपुट साइज 4 ही हमेशा रहेगा, इससे ना कम होगा ना ज्यादा, कुछ इस तरह। ये नया न्यूरल नेटवर्क बना रहा हूँ, इस ऊपर वाले को इग्नोर मार दो। ये 4 न्यूरॉन्स है इसके अंदर। अब जो भी सेंटेंस आएगा, अगर पहला सेंटेंस आएगा इसमें 2 वर्ड्स हैं तो इसे ये 2 जीरो अपनी तरफ से ऐड कर देगा, ठीक है। यानी ये हो गया हाई का वेक्टर और ये हो गया नूर का वेक्टर। अब सिंस इनपुट साइज 4 है तो ये इसके साथ 2 जीरो ऐड करेगा जस्ट सीक्वेंस को बराबर करने के लिए। लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस आता है जिसकी साइज 4 से भी ज्यादा है, लेट्स से 6 है, 1 2 3 4 5, लेट्स से 5 है, तो ये क्या करेगा, ये लास्ट वाले को रिमूव करेगा, ट्रंकेट कर देगा। तो ये पैडिंग एंड ट्रंकेशन वाला मान लेते हैं कि हमने इसमें ये जुगाड़ लगा लिया। लेकिन फिर इससे होगा क्या कि आपकी जो कंप्यूटेशन होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पे अननेसेसरी कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो ये दूसरा रीजन है अननेसेसरी कंप्यूटेशन। थर्ड रीजन है प्रेडिक्शन ऑन न्यू डाटा। तो ये तो जस्ट डमी टेक्स्ट है। मान लेते हैं कि अभी के लिए मान लेते हैं कि हमारा फिक्स्ड इनपुट साइज है 5 वेक्टर्स या 5 न्यूरॉन्स या 5 वर्ड्स, ठीक है। इसके पास जो भी सेंटेंस आएगा अगर कम है तो जीरो पैडिंग ऐड होके बराबर हो जाएगा, अगर ज्यादा है तो ट्रंकेट होके 5 के बराबर हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर में जब आप एक नया इनपुट देते हो और मान लेते हैं कि उसमें 100 वर्ड्स हैं, तो अब इसका साइज 100 न्यूरॉन्स होगा, लेकिन हमारे मॉडल की 5 है, तो ये यहाँ पे आपको एरर देगा, बल्कि प्रेडिक्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। थर्ड रीजन ये था प्रेडिक्शन ऑन न्यू इनपुट, थर्ड रीजन था। फोर्थ रीजन ये है कि आप जो एक इनपुट पास कर रहे हो न्यूरल नेटवर्क को, वो आप एक साथ पास कर रहे हो, जैसे कि हाई एंड दिस नूर, पहला सेंटेंस, ये हमारे न्यूरॉन हो गए हिडन लेयर। आप इस हिडन लेयर को एक साथ पास कर रहे हो, जिससे ये होगा कि आप सेमेंटिक रिलेशन हो रहे हो वर्ड्स के बीच में, देखिए। यानी सेमेंटिक मीनिंग यहाँ पे हम नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर मेमोरी वाला इश्यू होता है। इसमें मेमोरी होता ही नहीं है, जो RNN में होता है वो हम आगे देखेंगे। तो ANN आप अप्लाई कर सकते हो, बट इन 4 रीजन को मद्देनजर रखते हुए यू विल गेट, या तो आपका रिजल्ट बहुत ही खराब होगा या फिर ANN काम ही नहीं करेगा, ठीक है।